प्रिय धर्मात्मन, अभी हम आचार्य श्री की निमित्तज्ञता इस विषय की चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। दिगंबर जैनों में श्रुत ज्ञान को केवल ज्ञान के समान विषय वाला माना है। श्रुत ज्ञान परोक्ष ज्ञान है और केवल ज्ञान प्रत्यक्ष। इतना अंतर होते हुए भी दोनों के विषय एक है। ऐसा कहा जाता है कि सर्वार्थ सिद्धि के देव एक विषय को दोबारा नहीं करते। 33 सागर पर्यंत की पूर्ण आयु वे श्रुत ज्ञान की चर्चा में व्यतीत कर देते हैं। आयु व्यतीत हो जाती है, श्रुत ज्ञान का अंत नहीं मिलता। ऐसे श्रुत ज्ञान के आचार्यों ने संग्रहण से 2 भेद किए, अंग बाह्य और अंग प्रविष्ट। अंग प्रविष्टों में जो 12 भेद है, उसका 12वां भेद दृष्टिवाद है, जिसके परिकर्म, सूत्र, प्रथमानुयोग, पूर्वगत और चूलिका, ये 5 भेद है। इनमें से पूर्वगत नाम का जो भेद है, इसके विषय अनेक प्रकार से बिखरे हुए हैं। उनमें एक विषय है निमित्तज्ञता, अर्थात निमित्त, जिसको जान करके निमित्तज्ञ बना जा सकता है। आचार्य परमेष्ठी को संघ का कुशल संचालन करना होता है। जिन शासन की प्रभावना करनी होती है, अन्य मतों से जिन सिद्धांतों के मतों की रक्षा करनी होती है, इन सब कार्यों के लिए उनके पास निमित्त ज्ञान का वैशिष्ट्य होना अनिवार्य है। 20वीं शताब्दी में परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज के पट्टाधीश आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज अष्टांग निमित्त के महान ज्ञानी थे। उन्हीं के श्री चरणों में आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की मुनि दीक्षा हुई। उन्हीं के चरणों में बैठ कर के आचार्य श्री ने अनेक प्रकार के अध्ययन किए। स्वयं के प्रयोग, गुरु का आशीर्वाद इत्यादि कारणों से आचार्य श्री की निमित्तज्ञता अत्यंत विकसित हो चुकी थी। दिगंबर आमनाय के अनुसार जिसके द्वारा आगामी काल में होने वाले शुभ और अशुभ को जाना जा सकता है, उन्हें निमित्त कहा जाता है। इन निमित्तों को 8 भागों में बांटा गया है। पहला व्यंजन निमित्त है, जिसमें शरीर पर पाए जाने वाले तिल, मसा आदि विविध चिन्हों को देख करके शुभ और अशुभ का ज्ञान किया जाता है। प्रायः करके मनुष्य के शरीर पर कोई न कोई शुभ चिन्ह अथवा अशुभ चिन्ह पाया ही जाता है। सामान्य व्यक्ति उससे कुछ जान पाए ना जान पाए, किंतु निमित्त ज्ञानी उसके द्वारा विशिष्ट बातों को जान ही लेते हैं। दूसरा अंग निमित्त। इस निमित्त में शरीर के अवयवों की शुभाशुभता के द्वारा उस व्यक्ति में होने वाली घटनाओं को समझा जा सकता है।
दिगंबर आमनाय में प्रसिद्ध अंग लक्षणम ग्रंथ इसकी बहुत विस्तृत प्ररूपना करता है। इस निमित्त के अनुसार शरीर के विविध अवयवों के रंग, आकृति आदि पर शुभाशुभ का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। तीसरा स्वर निमित्त है। इसका वर्णन आयुर्वेद के ग्रंथों में भी पाया जाता है। सभी भारतीय दार्शनिकों ने स्वीकार किया है कि स्वर शुभ अथवा अशुभ पाए जाते हैं। आयुर्वेद में तो यहाँ तक कहा गया है कि यदि कोई रोगी की ओर से वैद्य को बुलाने के लिए आवे तो वैद्य रोगी की कुशलता अकुशलता, रोग का कष्ट साध्यता असाध्यता अथवा सुसाध्यता इत्यादि अवस्थाओं को जान करके उसके बाद ही रोगी की ओर गमन करे, अन्यथा उसे अपयश का पात्र बनना पड़ेगा। तात्पर्य यह है कि स्वरों के द्वारा किसी का जीवितव्य जाना जा सकता है, किसी का भवितव्य जाना जा सकता है। चौथा छिन्न नाम का निमित्त है। यह निमित्त तैयार होता है किसी शस्त्र से अथवा किसी प्राणी विशेष के द्वारा या किसी छेद आदि में, किसी तार आदि में फंसने के कारण से कपड़ा फट जाने पर कहाँ फटा, या अग्नि के द्वारा जल जाने पर कहाँ जला है, कितना भाग जला है, उससे होने वाले शुभाशुभ क्या है। पांचवा है भूमि। भूमि के अनेक प्रकार के विभाग है। उनमें से यह पृथ्वी शुभ है या अशुभ है, इसके आश्रित रहने वाले जीवों का शुभ होगा या अशुभ होगा, इन सब का ज्ञान इस भूमि निमित्त के द्वारा जाना जा सकता है। अंतरिक्ष निमित्त, आकाश में ज्योतिषी देवों के गमनागमन को देख करके ग्रह उदय, ग्रह अस्त, तारा बल, ग्रह युद्ध इत्यादि अनेक प्रकार के कारणों को देख करके सृष्टि में होने वाले विविध शुभाशुभ घटनाओं को जिसके द्वारा जाना जाता है वो अंतरिक्ष नाम का निमित्त है। इस विषय में भद्रबाहु संहिता, रिष्ट समुच्चय अथवा आचार्य ऋषिपुत्र जी का निमित्त शास्त्रम अवलोकनीय है। सातवां लक्षण निमित्त है। शरीर पर चक्र, पद्म, ध्वजा आदि अनेक प्रकार के चिन्ह उभरते हैं। उन चिन्हों के आधार पर किसी का इष्ट अथवा अनिष्ट होना है, इसको जो जाना जाता है वह लक्षण नाम का निमित्त है। अंतिम आठवां निमित्त है स्वप्न निमित्त। स्वप्नों के माध्यम से जिन विषयों को देखता है वो विषय उसके शुभाशुभ को प्रदर्शन करने वाले होते हैं। आदि पुराण के अनुसार स्वप्न दो प्रकार के हैं। एक स्वप्न वे हैं जिन्हें दोषज स्वप्न कहा जाता है। दोषज स्वप्न वात, पित्त और कफ के प्रकुपित होने के कारण से उत्पन्न होते हैं और इन्हें आचार्यों ने निष्फल माना है। किंतु दूसरे प्रकार के जो स्वप्न हैं जिन्हें निमित्तज स्वप्न कहते हैं, इसका वर्णन भद्रबाहु संहिता में पाया जाता है, जहाँ यह वर्णन है कि तिथि, वार, नक्षत्र, प्रहर, पक्ष इत्यादिकों के आधार पर स्वप्नों का शुभ और अशुभ फल कैसे प्राप्त हो सकता है, कितने दिनों में प्राप्त होगा
और किस रूप में प्राप्त होगा। कुल 8 प्रकार के इन निमित्तों का प्रयोग करके एक आचार्य अपने भवितव्य को, अपने संग की कुशलता को जान सकता है। इतिहास इसका साक्षी है कि आचार्य पुष्पदंत और भूतबली का आगमन आचार्य श्री धरसेन महाराज ने स्वप्न के द्वारा ही जाना था। 2 बैल श्वेत वर्ण के मेरे पास आए हैं और 3 परिक्रमा लगा रहे हैं। ये जब उन्हें स्वप्न में दिखा तब उन्होंने जाना कि 2 भद्र प्रकृति के विशिष्ट मुनिराज आज मेरे पास आने वाले हैं। तो ये निमित्त ज्ञान अपने आप में अतिशय श्रेष्ठ ज्ञान है। ये अवधि ज्ञान नहीं है क्योंकि परोक्ष है, किंतु झूठा ज्ञान नहीं है क्योंकि सम्यक ज्ञान का अंग है। अभ्यास के द्वारा और विशिष्ट तप के द्वारा इस ज्ञान का अर्जन किया जा सकता है। आचार्य श्री विशिष्ट ज्ञानी तो थे ही, किंतु अपने समय के विशिष्ट साधक भी थे और यही कारण है कि उन्हें इन निमित्तों का सुव्यवस्थित ज्ञान था। मुझे अच्छी तरह याद है, एक भावना थी मन में कि मुझे मुनि दीक्षा लेनी है। आयु बहुत छोटी थी, 15 वर्ष की आयु में मैं अपने पिता को लेकर के आचार्य श्री के चरणों में गया था। 1 महीना उनके श्री चरणों में साधना करने का अवसर मिला। उस समय आचार्य श्री ने ये कहा था कि ये भविष्य काल का आचार्य बैठा हुआ है, इससे ज्ञान होता है। ये घटना 1987 की है और मेरे ऊपर आचार्य पद के संस्कार 2004 में हुए हैं। यानी 1987 से 2004 की घटना को वो सहज रूप से जान पा रहे थे। ऐसे और भी उनके जीवन की कई कथानकें हैं जहाँ ये बताते कि उन्होंने बहुत पहले कई बातों का निर्देशन दे दिया था। ज्योतिष की इन विधाओं के अतिरिक्त आचार्य श्री हस्तरेखा शास्त्र, कुंडली शास्त्र और शकुन शास्त्र के भी अच्छी तरह ज्ञाता थे। एटा में जब संघ स्वाध्याय को बैठा हुआ था और सहज ही मूलाचार का एक प्रकरण निमित्त नाम का दोष, उसकी चर्चा चल पड़ी थी। तो आचार्य श्री ने स्वाध्याय के मध्य में दीर्घ काल तक निमित्त के विषय को सहज रूप से प्रकट किया। किस निमित्त का कैसा अर्थ करना चाहिए, किस निमित्त के द्वारा आयु के क्षय का, आयु की वृद्धि का ज्ञान होता है, इत्यादि सारी बातों को उन्होंने उस प्रवचन में समझाया था। मेरी मुनि दीक्षा के उपरांत आचार्य श्री गुरुदेव सन्मति सागर जी महाराज के श्री चरणों में एक संलेखना हो रही थी। वे मुनिराज शील सागर जी आचार्य श्री विमल सागर जी के ही शिष्य थे और गुरु चरणों में आकर के उन्होंने संलेखना की अभिलाषा की थी। सेवा के लिए हमारे संघ में 3-4 ही युवा साधु थे जिनको संलेखना सीखनी भी थी कि कैसे परिचर्या की जाती है। तो आचार्य श्री ने हम 3-4 साधुओं को बिठाया और ये समझाने का प्रयत्न किया कि किस प्रकार से परिचर्या करनी चाहिए और इस परिचर्या करते समय निमित्तों को कैसे जानना है कि आयु कितनी बची है। जैसे कर्णपुट में क्या अंतर होगा, नासापुट में क्या अंतर होगा, आँखों में क्या अंतर होगा, स्वर कैसे बदलेंगे, उन्हें चिन्ह कैसे दिखाई देंगे, उनकी छाया कैसे पड़ेगी, अर्थात पिंडस्थ, रूपस्थ आदि जितने निमित्त हैं
उनका सूक्ष्मतम वर्णन आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज ने हम लोगों को समझाया था। तो हमने सहज ही कहा कि महाराज इसके संबंधित कोई विशिष्ट ग्रंथ है। तो आचार्य श्री ने जो बात कही थी वो इस प्रसंग में अत्यंत आवश्यक चर्चा है कि उन्होंने कहा बेटा ग्रंथ तो बहुत है, दिगंबर आमना के तो है ही, किंतु जैनाजैन में भी निमित्तों के सैकड़ों ग्रंथ हैं। लेकिन हमने अन्य ग्रंथों से पढ़ने की अपेक्षा एक दो बार भगवती आराधना का स्वाध्याय किया है, रिष्ट समुच्चय का स्वाध्याय किया है, बाकी तो हमने अपने गुरु श्री विमल सागर महाराज के श्री चरणों में ये सब पढ़ा है। और हमने देखा कि अप्रैल माह में आचार्य श्री ने हमसे ये कहा था कि बेटा इस व्यक्ति की दीक्षा होने दो, इसकी फरवरी में संलेखना होनी है। अर्थात 10 माह पहले संलेखना की उद्घोषणा आचार्य महाराज ने की थी। जब भी संघ में निमित्तों का प्रसंग आया, आचार्य श्री अपने सद्गुरुदेव का स्मरण करके कहते थे ये उनके उपकार है कि हमें अपने गुरु ने इस ज्ञान से अभिषिक्त किया है। तो सत्य महाव्रती के मुख से सुने हुए इस वाक्य के ऊपर विश्वास करके मैं तो ये निर्णय करता हूँ कि आचार्य श्री की निमित्तज्ञता अत्यंत विस्तृत थी। और यही कारण था कि विहार करते समय संघ पर कौन सा उपद्रव आने वाला है, संघ की व्यवस्था किस प्रकार होने वाली है, इनको वो पहले जान जाते थे और उसके कारण से संघ को व्यवस्थित निकाल ले जाने में उन्हें काफ़ी सहयोग मिलता था। जो साधु साधना की पूर्णता के अभिलाषी होते थे और भक्त प्रत्याख्यान नामक मरण का वरण करने के लिए तत्पर होते थे, उनको नियम संलेखना कब देनी है और यम संलेखना कब देनी है इत्यादि बातों का निर्णय करने के लिए आचार्य श्री अपने निमित्त ज्ञान का प्रयोग करते थे। यहाँ एक सामान्य प्रश्न हो सकता है कि क्या साधु को ऐसे ज्ञान का प्रयोग करना चाहिए? आचार ग्रंथ कहते हैं कि मुनियों को आजीविका के लिए, ख्याति पूजा लाभ के लिए, रस गारव, रिद्धि गारव और 7 गारव के लिए ऐसे विषयों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, किंतु धर्म और धर्मायतनों की सुरक्षा के लिए, रत्नत्रय की रक्षा के लिए अथवा साधकों की भविष्य की व्यवस्था जानने के लिए इनका प्रयोग करने में किसी प्रकार का दोष नहीं है। जिनका प्रत्येक क्षण आगम की सेवा में व्यतीत हो रहा था, ऐसे आचार्य श्री आगम विपरीत कैसे चलते भला? कुल कहने का तात्पर्य यह है कि इन 100 वर्षों की आचार्य परंपरा में परम पूज्य निमित्त ज्ञान शिरोमणि आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज अष्टांग निमित्त शास्त्र के ज्ञाता तो थे ही, साथ में विविध प्रकार के ज्योतिषीय विभागों के भी ज्ञाता थे, जिसके कारण से उन्हें अपनी और अन्य की समाधि करने में अथवा दीक्षा आदि के कार्य करने में अत्यंत सुविधा रही। उनका वह ज्ञान यथावत मुझ में भी अवतीर्ण हो, मैं जिनेंद्र चरणों में यही प्रार्थना करता हूँ। ओम नमः।